हेलो क्लास 11। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि आपके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ में क्या जनरलाइज है, क्या जनरल है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको आइडेंटिफाई करना बिटवीन अ डिफरेंट टू डोमेन्स, और दो चीज़ों के बीच में क्या कॉमन चीज़ें हैं, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन रेफर्स टू आइडेंटिफाई कॉमन एंड शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टू डोमेन्स or a problem such that the models or solutions of one could be adapted or applied to the others। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और वो जो वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं वो लाइव बर्थ देते हैं, है ना, गिव अ लाइव बर्थ, और हेयर्स होते हैं उनमें एंड सो ऑन। तो एलिफेंट भी एक मैमल्स है जो कि वार्म ब्लडेड होता है और एक लाइव बर्थ देता है, लाइव बर्थ को डिलीवर्ड करता है, और हेयर्स भी होते हैं। तो दिस इज द जनरलाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे एल्गोरिदम डिज़ाइन। अब एल्गोरिदम डिज़ाइन मतलब क्या, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस की हमें किसी चीज़ को करने के लिए हम सीक्वेंस वाइज हम इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द एल्गोरिदम्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एवरीडे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हेन कुक राइट्स अ रेसिपी फॉर डिश। तो किसी भी चीज़ के लिए रेसिपी अगर लिख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लिखना होता है कि पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है ना। तो वही आपका एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है। सो फॉर अ डिश ही और शी इज़ क्रिएटिंग एन एल्गोरिदम दैट अदर्स कैन फॉलो फॉर रेप्लिकेट टू डिश, जिसकी वजह से उसी चीज़ को, वही स्टेप्स को फॉलो करके दूसरा भी और क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आप मैथ में बॉडमास रूल को यूज़ करते हो, है ना, तो उसी के रूल के थ्रू ही आप कोई भी इक्वेशन या मैथ का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम्स, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। एंड एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम by working on some inputs data and producing a desired outcomes। Algorithm design involves both creation and execution of an algorithm। तो algorithm designing में दोनों चीज़ें होती है, creation और उसका executions भी, है ना। नाउ द इवेल्यूशन। इवेल्यूशन क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस में आपने जिस डिकम्पोजिशन किया है और फिर पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है, जनरलाइज किया है, फिर एल्गोरिदम भी डिज़ाइन किया, तो ये सभी प्रॉपर है या नहीं, ये एल्गोरिदम इवेल्यूशन में देखा जाता है। दिस इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इवेल्यूशन एम्स टू चेक टू सी वेदर अ सॉल्यूशन reached via decomposition, pattern recognition, abstract generalization, algorithm is good और इफेक्टिव, है ना, गुड है और इफेक्टिव भी है, तो दैट इज ये सभी इवेल्यूशंस में आता है। तो एल्गोरिदम करेक्टनेस होना, एल्गोरिदम करेक्ट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या, मीटिंग कंस्ट्रेंट एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। परफॉर्मेंस कैसा है, यूजेबिलिटी, इफिशिएंसी, उसकी स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रिलायबिलिटी कैसी है। एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि आपकी कोई डिश आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो किसी चीज़ का, पहले आप उसको टेस्ट करके देखते हो कि भाई उसमें किसी चीज़ में क्या कमी है, अगर कमी है तो फिर वो चीज़ें आप उसमें ऐड करते हो, है ना। तो एग्जांपल वही दिया गया, व्हेन वी कुक द टेस्ट अवर डिशेस एंड देन एडजस्ट द फ्लेवर अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट को वो करते हैं। कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, कुछ कम ज़्यादा हुआ है तो एग्जामाइन करना, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका वो है, व्हेन वी कैरी आउट अ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट सो से टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जब कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और टेम्परेचर और प्रेशर में आप रिलेशनशिप देख रहे हो, तो वी चेक अवर डाटा, इन्वेस्टिगेट वाई इट डज नॉट मैच द थ्योरी, रीडू अवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, रिकलेक्ट डाटा पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है कि अगर कुछ है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सभी इवैल्यूएशंस में आता है। अब बात करेंगे पाइथन क्लासेस की। क्लासेस में मीन्स पाइथन के क्या एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस तो काफ़ी है, जैसे कि इजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और बहुत ही इजी है। इसमें कोई हाईली सिंटैक्स नहीं है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहलाती है। ये फ्रीली अवेलेबल होती है, इसलिए इसको फ्री एंड ओपन सोर्स भी कहा जाता है, और इससे आप वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस और इसके यूसेज भी काफ़ी सारे, तो बहुत सारे आप एप्लीकेशन इससे डेवलप कर सकते हैं।
तो पहला आपका प्लस पॉइंट है कि इजी टू यूज़। पाइथन इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ and understand. Python is compact and very easy to use object oriented language. ये एक object oriented programming language है with very simple syntax rules. It is very high level language and thus very very programmer friendly. High level language है इसीलिए programmer friendly भी है। उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों कहा गया है कि बहुत कम कोड में ये कोई भी टास्क को कंप्लीट करता है, लाइन ऑफ कोड इसमें रिड्यूस हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका। पाइथन एक्सप्रेसिव मीन्स इट इज़ मोर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस दैन मेनी अदर लैंग्वेज, रीजन बीइंग फ्यूअर लाइन ऑफ कोड, सिंपल सिंटैक्स। लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 2 नंबर के स्वैपिंग का। कोई भी अदर ट्रेडिशनल लैंग्वेज की हम बात करें, अगर 2 नंबर को स्वैप करना है तो जैसे यहाँ पे C++ का एक कोड दिया हुआ है। C++ में अगर हम स्वैपिंग करना चाहें तो वी नीड एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल टू स्वैप अ 2 वैल्यू। वाई वी नीड एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल? बिकॉज एक वेरिएबल की वैल्यू आपको उस टेम्पररी वेरिएबल में डालनी होगी जिससे कि वो वेरिएबल खाली होगा, और उस वेरिएबल में आप दूसरी वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे और फिर उस दूसरे वेरिएबल जो खाली हुआ उसमें आप टेम्पररी की वेरिएबल डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे कोड यही कह रहा है, स्वैपिंग ऑफ 2 वैल्यू। इंटीजर्स में 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, a, b एंड टेम्प। a में 2 असाइन किया, b में 3 असाइन किया और टेम्प। अब टेम्पररी में क्या डाला? एक ब्लैंक वेरिएबल टेम्पररी जिसमें a को असाइन किया। अब a में क्या था? 2 था। अब क्या हुआ? टेम्प में कितना चला गया? इस स्टेप से क्या हुआ? अभी आपका जो टेम्प है उसमें 2 चला गया। अब a इक्वल टू b, अब b कितना है? तो b में 3 है, तो अब a कितना हो गया? 3 हो गया। b इक्वल टू टेम्प, अब टेम्प में कितना था? 2 था। अब b में आपने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। तो आप देख रहे हैं a was 2 and b was 3. Now after swapping your code, the variable change the value, that is a is 3 now and b is 2 now. So in this way the swapping has done. बट पाइथन की बात करते हैं कि स्वैपिंग ऑफ 2 वैल्यू। सो दिस कोड इज़ वेरी सिंपल। सी फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके a और b को 2 वैल्यू असाइन हुए सिक्वेंशियली। ये जो 2 है ये a को असाइन हुआ और b में 3 असाइन हुए। सो इन दिस स्टेटमेंट a इज़ 2 एंड b इज़ 3। आफ्टर दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? स्वैपिंग हो रही है, a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a। अब यहाँ पे क्या हुआ? a आपका चेंज होके a में b का वैल्यू लग गया, दैट इज़ 3, और b आपका चेंज होके b में a का वैल्यू लग गया, दैट इज़ 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वैपिंग 2 लाइन में डन हो गया है, और जबकि ये C++ का कोड है, यहाँ पे आपको स्वैपिंग के लिए 4 लाइन का कोड लगा है स्वैपिंग करने में, इसीलिए इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। व्हाई इट इज़ इंटरप्रेटेड? बिकॉज ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। दिस मीन्स दैट द पाइथन इंस्टॉलेशन इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट द लाइन कोड लाइन बाय लाइन एट अ टाइम ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इट मेक्स पाइथन एन ईजी टू डीबग लैंग्वेज एंड दस द सुटेबल फॉर बिगनर्स टू एडवांस्ड यूजर। इट्स कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि ये एक कंप्लीट मॉड्यूल आपके सामने इंस्टॉल होता है, एक कंप्लीट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसमें आपको अदर चीज़ें इंस्टॉल या आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन यू गेट एवरीथिंग यू नीड टू डू रियल वर्क। यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। कोई एडिशनल लाइब्रेरीज को आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मॉड्यूल ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सभी तरीके के आपको एक ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल द डाइवर्स फंक्शनैलिटी सच एज ईमेल, वेब पेज, डेटाबेस, GUI डेवलपमेंट, नेटवर्क कनेक्शंस एंड मेनी मोर थिंग्स। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पाइथन फॉलोज बैटरीज इंक्लूडेड फिलोसॉफी। तभी इसको बैटरीज इंक्लूडेड फिलोसॉफी भी कहा जाता है।
अब बात करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज की। क्यों इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होती है, चाहे वो विंडोज़ है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो यूनिक्स है, चाहे मैकिन्टोश हो। ये सारी ये जो पाइथन लैंग्वेज है इसीलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म कही जाती है ना। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सभी में ये आसानी से रन होती है। सो इस लैंग्वेज को पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। उसके बाद बात करेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स की। तो पाइथन जो है आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, यू कैन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर लैपटॉप फ्रीली, नो नीड टू पे एनी चार्जेस। और ये ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स क्यों कहा जाता है? कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली मॉडिफाइबल या एडिटेबल होता है। पाइथन लैंग्वेज इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। आप इस वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं www.python.org। एंड नॉट ओनली इट इज़ फ्री, इट्स ओपन सोर्स, मीन्स कंप्लीट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। सारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है, दैट इज इट इज़ ओपन सोर्स ऑल्सो। डू यू नो यू कैन मॉडिफाई, इम्प्रूव, एक्सटेंड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमने ओपन सोर्स हमने पहले भी देखा था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट इज ओपन सोर्स। Now the variety of usage. Variety of usage means we can develop a gaming, we can develop a web applications, scriptings, GUI program, database applications, system administration, तो सारी चीज़ें इसमें होती है। तो variety of usage है, इसलिए applications आप many applications you can develop from using the Python. Now अब इसके प्लसेस के अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या माइनसेस भी है ना। तो माइनसेस क्या क्या है? नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है जैसे बाकी अदर लैंग्वेज फास्टेस्ट होती है। लेसर लाइब्रेरी दैन सी, जावा, पर्ल, ये इनकी जो लाइब्रेरीज होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है पाइथन की। नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टाइप बाइंडिंग, मतलब जो टाइप बाइंडिंग है इतना स्ट्रांगली नहीं होता है। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल, बाकी अदर लैंग्वेज की तरह ये जो पाइथन होती है वो ईजिली कन्वर्टेबल नहीं होती है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुल्ली कंपाइल्ड वन, है ना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइल्ड नहीं है। तो पाइथन इज़ अ फर्स्ट सेमी कंपाइल्ड इनटू इंटरनल बाइट कोड विच इज़ देन exerted by a Python interpreter. Fully compiled language are faster than their interpreted counterparts. So here Python is a little weaker, so it offers faster development times but execution times are not that fast compared to the some compiled languages. तो इतना fast नहीं होता है. Lesser libraries than C, Java and Perl. तो इसकी जो लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है. Python offers library support for almost all computing programs, but its library is still not competent with languages like, जैसे ये बाकी की जो हाई लेवल लैंग्वेज के उतना उससे compete नहीं कर सकते हैं इसको, as they have larger collections available. इन लैंग्वेजेस के जो लाइब्रेरीज होते हैं वो largely डेवलप होते हैं, लार्ज कलेक्शंस होता है. समटाइम्स इन सम केसेस दिस लैंग्वेज ऑफर बेटर एंड मल्टीपल सोल्यूशन देन पाइथन. इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टाइप बाइंडिंग. स्ट्रॉन्ग एंड टाइप बाइंडिंग का मतलब ये कि अगर किसी वेरिएबल में आपने कोई इंटीजर की वैल्यू स्टोर की, फिर उसी वेरिएबल में आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हो, तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें. पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैचिंग टाइप मिसमैच इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि पहले आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है फिर आप उसमें स्ट्रिंग भी असाइन कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. पाइथन वॉन्ट कंप्लेंट और अ पिन पॉइंट इट. नॉट ईजिली कन्वर्टेबल. नॉट ईजिली कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती जैसे बाकी लैंग्वेजेस कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज इट्स लैक ऑफ सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स इतना स्ट्रांगली नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, सिंपल सिंटैक्स होता है. तो ये लैक ऑफ सिंटैक्स. पाइथन इज़ एन ईजी लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली. बट दिस एडवांटेजेस हैज़ अ फ्लिप साइड टू. इट बिकम्स ये एक इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि इजी होने की वजह से ये इतनी जल्दी कन्वर्टेबल नहीं होते. व्हेन इट कम्स
to translating a program into another programming language. This is because most other languages has structure defined syntax. Since most other programming language have strong syntax, बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका एक स्ट्रॉन्ग सिंटैक्स होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है properly. The translations from Python to another language would require the user to carefully examine the Python code and its structure and then implement the same structure into the other programming language syntax. इस तरीके से जो, लेकिन Python जो है ये आफ्टर एज पर 2013 पॉपुलरिटीज़ में हम देखेंगे कि पाइथन जो ये 4th नंबर की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है ना, जावा, PHP एंड C# के बाद.